Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं फैराडेज लॉ का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय माइकल फैराडे इन 1831। स्टेटमेंट क्या है इसकी? द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम। ये स्टेटमेंट थी फैराडे की, जो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी किया, डिस्कवर किया और हमें स्टेटमेंट दी। इसी स्टेटमेंट को आज हम मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दूसरे मेथड से। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अराउंड एनी लूप इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज होगा आउटवर्ड फ्लक्स का, जो भी एक बाउंडेड लूप में होगा। किस तरह से होगा हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। लेट द कंडक्टिंग रॉड एल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। यहाँ पर हमने एक रॉड कंसीडर किया है, बिल्कुल उसी तरह की ये एक्सप्लेनेशन है या डायग्राम है जिसको हमने इमोशनल ईएमएफ में पढ़ा था। एक रॉड है जो हमने कंडक्टर रेल्स के ऊपर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड दी पेपर है, इनटू दी पेपर है, हमें नजर आ रहा है, क्रॉस साइन है। एक एंड पर हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया है टू डिटेक्ट द करंट। फर्स्ट जो है रॉड जो था वो पोजीशन 1 पर यानी कि एक्स डिस्टेंस पर पड़ा हुआ था। हमने उसको डिस्प्लेस किया पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के ऊपर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रॉड इन टाइम टी डेल्टा टी इज, जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो किसके इक्वल था? वो नेक्स्ट जो उसकी पोजीशन 2 है वो यहाँ से डिस्टेंस x2 हो गया, तो डेल्टा x किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज x2 माइनस x1। सो दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय द रॉड इन टाइम डेल्टा t। Since the rod is moving with a constant velocity v, हमने इसको राइट साइड पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाया है, तो जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब है जितना इसने डिस्टेंस कवर किया और डेल्टा टी जितना टाइम उसको लगा। द मोशनल ईएमएफ इज गिवन एज, लास्ट हमने प्रूव किया था, v इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, जबकि v यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी है जिससे हम रॉड को मूव करवा रहे हैं। b यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर हमने इस पूरे ऑपरेटर्स को रखा हुआ है, और l जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू रॉड्स, जो यहाँ पर ये कंडक्टिंग रॉड के दरमियान दोनों डिस्टेंस है, दैट इज l। सो अब हम इन दोनों इक्वेशन को एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल और v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस v वेलोसिटी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी बी एल। अब यहां से अगर हम देखें, एज द रॉड मूव्स थ्रू द डिस्टेंस x, द इंक्रीज इन द लूप ऑफ एरिया इज गिवन बाय डेल्टा एक्स, वो डिस्टेंस है जो उसने कवर किया, और लेंथ जो है वो रॉड की ये वाली लेंथ है जो डिस्टेंस बिटवीन द रॉड है। तो डेल्टा एक्स और अगर एल को मल्टीप्लाई करें दैट इज द एरिया ऑफ द लूप। ये क्लोज लूप है जिसका एरिया डेल्टा एक्स एल हो जाएगा। हम जानते हैं फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं, द इंक्रीज इन द फ्लक्स ऑफ द लूप इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू बी ए। अब बी मैग्नेटिक फील्ड है, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो इस एरिया की चेंज होने की वजह से हो रहा है, तो हम इस एरिया की जगह एक्स एल पुट कर सकते हैं। सो जो फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा? बी ए की बजाय बी डेल्टा एक्स एल हो जाएगा। अब यहां से हम डेल्टा फाई की वैल्यू को जब रिप्लेस करेंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बी एल की जगह हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं। सो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल है? चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। नेगेटिव साइन को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। इफ देयर इज एन coil of loop of n loops, then the induced EMF will becomes n time.
यहाँ पर हमने सिर्फ एक लूप कंसिडर किया जो कि लूप था, यहाँ से ये लूप बन रहा था। अगर n नंबर ऑफ लूप्स हो तो जो माइकल फेराडे अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगी वो n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज Faraday's law of electromagnetic induction, or the average induced EMF in a conducting coil of n loop is equal to the negative rate of change of at which the magnetic flux through the coil is changing with time. यही स्टेटमेंट थी जो स्टार्ट में हमने लिखी थी कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ लूप, जो नेगेटिव चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का होगा। अब यहां से भी हम देख सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जितना रेट ऑफ फ्लक्स यानी कि टाइम के साथ जितना फ्लक्स ज्यादा चेंज होता जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होती जाएगी। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, द माइनस साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो अपोज करेगी जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो चेंज को अपोज करेगी। इस नेगेटिव साइन को फर्दर एक्सप्लेन किया था लेंजिस ने। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंजिस लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। जज़ाकल्लाह।